हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको हेस लॉ पढ़ाया था। तो थर्मोडायनामिक्स का जो हेस लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स मैंने शुरू करवाए थे। तो आज मैं फर्दर हेस लॉ के ऊपर और इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ आपको। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊँगा, बाकी आपने बुक से ट्राई करने हैं। तो इसमें है पहला न्यूमेरिकल जो मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें फुलीन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन गैस दे रही है। तो ये सारे गैशियस फॉर्म में हैं। इनकी सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। F2O की गिवन है, दैट इज़ 22 किलो जूल पर मोल। वाटर की गिवन है -285 किलो जूल पर मोल। HF की गिवन है -276 किलो जूल पर मोल। एंड यू विल फाइंड के ऑक्सीजन की नहीं गिवन। तो यहाँ पे मैंने एक नोट बना दिया है। जो एलिमेंट्री स्टेट होती हैं वो स्टेबल और स्टैंडर्ड स्टेट होती हैं, उनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो ज़ीरो होती है। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्री स्टेट लाइक कार्बन, आयरन, सोडियम, जो एक जैसे एटम्स के बने होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एट्सेट्रा, इन सब की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो ज़ीरो होती है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में नहीं गिवन। तो आपने हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब हम प्रोडक्ट्स की जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, उसको ऐड कर देंगे और उनके जो कॉफिशिएंट है उनको उनके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। उसमें से रिएक्टेंट की जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट में पहले हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले लेते हैं 2। तो ये हमने लिख दिया 2 स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। माइनस रिएक्टेंट पे आ जाते हैं, माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ F2O यानी कि रिएक्टेंट प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फिर आगे मैंने एक ब्लॉक में लिख दिया है कि ऑक्सीजन की जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये स्टैंडर्ड स्टेट में है और इसको ज़ीरो लेना आपने। मतलब इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन भी नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। और HF की कितनी गिवन थी हमें? HF की हमें गिवन थी -276, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दी हुई है F2O की, वाटर की और HF की, तीन की दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड नंबर पे HF है, तो HF की 276 है, -276 है। तो -276 हमने पकड़ा। इसका कॉफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। प्लस हमारे पास जो अगला प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने O2 की लेनी है जो कि ज़ीरो है। ये प्रोडक्ट ले लिया माइनस। फिर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेंगे। तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? F2O और वाटर। तो F2O की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है 22 है, ये हमने 22 ले ली प्लस। और जो वाटर है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 285 है, ये 285 हो गई। ठीक है, अब इनको आप प्लस माइनस कीजिए, यानी कि -276 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए 22, और ये माइनस का साइन आएगा, -285। दिस यू कैन मैनेज योर सेल्फ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है -289 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको याद हो तो जब न्यूमेरिकल आए थे, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस
या आपको याद होगा पीछे मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करवाए थे डेल्टा यू और डेल्टा एच इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज के रिलेशनशिप में। वहाँ पे एक बार एक न्यूमेरिकल में डेल्टा एच नहीं गिवन था, तो वो डेल्टा एच फिर मैंने ऐसे आपको कैलकुलेट करके दिया था। तो मैंने कहा था इसके न्यूमेरिकल आगे चल के आएंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। ठीक है बच्चा, अब सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन मीथेन गैस इज रिएक्टिंग विद टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, वी आर गेटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर इज बीन फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। आपको न्यूमेरिकल में आपने हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि गैस की स्टेट में क्या दिया हुआ है, लिक्विड की स्टेट में क्या दिया हुआ है, सॉलिड्स की स्टेट में क्या दिया हुआ है, और उसको वैसे ही लिखना है। तो गिवन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, तीनों की गिवन है। मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, तीनों की गिवन है। मीथेन की और देन ऑक्सीजन की नहीं गिवन, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड देन वाटर की। तो ऑक्सीजन की नहीं गिवन, तो जैसे ये मैंने ब्लॉक में लिख के डाला है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्री स्टेट लाइक कार्बन, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एट्सेट्रा, ये सब की ज़ीरो होती है। तो फिर नेचुरली हमें नहीं दी होगी ना ये, तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें नहीं दी। तो हमें इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, तो सॉल्यूशन में आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये मैंने एक नोट यहाँ पे लिख दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ज़ीरो। और आपने ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली ऐसे ही करना है जैसे ये न्यूमेरिकल किया है, और इसका आंसर -891.1 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया है कि ये आपने ट्राई योरसेल्फ करना है। तो आपको पता लग ही गया कि मतलब कि आपने क्या लिखना होगा। अगला स्टेप, आपने अगला स्टेप लिखना होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट की इंथैल्पी। तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेता हूँ। प्रोडक्ट मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, इसको छोटी ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस, और वाटर की इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाटर की जो है स्टिचोमेट्री 2 है, क्योंकि कॉफिशिएंट 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये प्रोडक्ट्स हो गए हमारे पास। रिएक्टेंट पे आ जाते हैं। रिएक्टेंट पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इसका कॉफिशिएंट 1 ही है, ठीक है, इसका कॉफिशिएंट 1 ही है। ये CH4 हो गया, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये मैंने आपको बता दिया है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना होता है, ज़ीरो। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू पुट कीजिए, और यहाँ पे दी हुई है, पहले मीथेन की है, फिर वाटर की है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की है। ये वैल्यूज़ पुट कीजिए और ये डेफिनेटली कितनी होती है, ज़ीरो होती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़ीरो है। जब भी एलिमेंट्री स्टेट हो, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब कि जब कोई भी मॉलिक्यूल एक जैसे एटम्स का बना हो, तो आपने उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है वो ज़ीरो लेनी है। इनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए,
आपका आंसर जो है -891.1 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। नहीं अभी भी पता चला? अच्छा चलो आगे भी करवा देता हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ते हैं, मीथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की दूसरे नंबर पे है, यानी कि -393.5 यूनिट्स मत लिखिए, प्लस 2 इंटू वाटर की, तीसरे नंबर पे वाटर की है, -286.2, ठीक है, माइनस मीथेन की ले लो, मीथेन की सबसे पहले है -286.2, -2 नहीं, मीथेन की कितनी है, -74.28, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, और ये वैल्यू नेगेटिव की ही है डेफिनेटली, और ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो है -891.1 आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट। ये मैंने आपको यहाँ तक सॉल्व कर दिया, तो आगे क्या रह गया, प्लस माइनस रह गया, वो तो आप बच्चा लोग बड़े हो गए हो, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ वेरी नाइसली। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। नाउ कम टू द थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो हम हेस्लॉ पे, जैसे हमने कल डाटा गिवन था, हमने डाटा के अकॉर्डिंगली किया था, तो थर्ड न्यूमेरिकल हम वैसे कर रहे हैं कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल यूजिंग फॉलोइंग हीट ऑफ कंबशन डाटा। तो आपको तीन इक्वेशन दी हुई हैं, और इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इक्वेशन ऑफ कोर्स बैलेंस होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है -1380.7 किलो जूल पर मोल। दूसरी इक्वेशन में, ये डाटा में न्यूमेरिकल में गिवन है, हेस्लॉ के न्यूमेरिकल आते बहुत हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं। दूसरी में उसने कार्बन और ऑक्सीजन को, कार्बन को ऑक्सीडाइज किया ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और डेल्टा एच स्टैंडर्ड इसका दिया हुआ है -394.5। किसी न्यूमेरिकल में 393 भी लिख देते हैं, 394 भी लिख देते हैं, यू नीड नॉट टू वरी। जो डाटा आपको गिवन है आपने उसी के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल निकालना है। आपने अपनी तरफ से अपना ज्ञान नहीं झाड़ना वहाँ पे। अगर डाटा में वैल्यू दी हुई है तो वही वैल्यू आपने पकड़नी है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करके वाटर बनाया हुआ है, और इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है -286.6 है। तो तीन इक्वेशन गिवन है। तो हमारा एम क्या है, मैं कल आपको न्यूमेरिकल जब करवा रहा था तो यही करा रहा था कि एम में हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो मैं कह रहा था कि जिसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है उसको प्रोडक्ट की साइड पे लिख लो। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, टू कार्बन, ये सॉलिड होते हैं, ये अपनी तरफ से लिखो। हाइड्रोजन 6, 3 2 का 6 हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होती है, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, एक अकेला ओ नहीं लिख सकते, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन वो बन जाती है, एक अकेला ऑक्सीजन लिखेंगे वो एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाएगी, वो क्या स्टेबल नहीं होती, तो हम हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ले लेंगे। तो हमने ये जो इक्वेशन, जो तीन हमें डाटा में गिवन है, इनको इस तरह से प्लस माइनस करना है कि ये इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए। तो पहले ढूंढते हैं कि कार्बन कहाँ पे है, सेकंड इक्वेशन में है, तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कार्बन हो गया। फिर हमने हाइड्रोजन ढूंढना है, हाइड्रोजन हमारे पास थर्ड इक्वेशन में है, तो इसमें 3 नहीं है, तो आप थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ऑक्सीजन की कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। फिर मुझे इथेनॉल चाहिए, जो कि फर्स्ट इक्वेशन में है, लेकिन वो लेफ़्ट साइड पे है, मुझे राइट पे चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और उसमें से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दूं,
क्योंकि इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करने से इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कल तो मैंने एल्जेब्रिकली आपको ये इक्वेशन सारी प्लस माइनस करके दिखाई थी, पर मैंने कहा था कि ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आई एम डूइंग लाइक दिस, आपको सिर्फ इंथैल्पीज़ को ही करना है। जो आपने इक्वेशन को करा है वो आपको इंथैल्पीज़ को करना है। जब मैंने आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन के साइन कन्वेंशंस करवाए थे या कन्वेंशंस करवाए थे कि इक्वेशन को लिखते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें ये भी था कि अगर आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा उसी वैल्यू के साथ। तो चूँकि इक्वेशन 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 394.5 जो नेगेटिव है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इक्वेशन 3 की इंथैल्पी को चूँकि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव। फिर आपने ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसको सब्सट्रैक्ट किया है तो माइनस का साइन है यहाँ पे आ गया, और बाय चांस ये भी नेगेटिव है तो हमारे पास इसको प्लस माइनस करने से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चा? इस तरह से आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके हेस लॉ के करने हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। इसमें C2H5OH था, इसमें CH3OH है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, CH3OH ऑक्सीजन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, मतलब कार्बन हाइड्रोजन को देखना है अच्छे से, ठीक है। तो डाटा में गिवन है मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन करके, ये पीछे से ही आपको डाटा आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, कार्बन की ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करके वाटर मिल रहा है, तीनों की इंथैल्पीज गिवन है। तो हमारा जो एम है मीथेनॉल को बनाना है, तो पहले मैं प्रोडक्ट की साइड पे मीथेनॉल लिख दूंगा। फिर मुझे एक कार्बन चाहिए तो मैं यहाँ पे एक कार्बन लिख दूंगा। मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए, मैं 2H2 लिख दूंगा। मुझे एक ऑक्सीजन चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बताया नेसेंट फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, मॉलिक्यूल आधा लिख सकते हैं। अब देखिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गई। तो मुझे एक कार्बन चाहिए, वो इक्वेशन 2 में है, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेट में क्या लिखना है कि इक्वेशन 2 ले लो, और मुझे फिर 2H2 चाहिए। इक्वेशन 2 में मेरे पास H2 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मुझे CH3OH राइट साइड पे चाहिए, पर इक्वेशन 1 में ये लेफ़्ट साइड पे है, तो मैं इक्वेशन 1 को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। जो मैंने ऑपरेट में लिखा है, इक्वेशन 2 की इंथैल्पी लिखिए प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 की इंथैल्पी लिखिए माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इक्वेशन 1 की इंथैल्पी लिखिए, आपके पास आपका आंसर जो है आ जाएगा। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। एम आई क्लियर टू यू? ओके। अब पांचवा न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। फिफ्थ न्यूमेरिकल दैट आई एम टेकिंग अप इज थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ के ऊपर। ये मैंने कैलोरीफिक वैल्यू पे लिया है एक्चुअली, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है अदरवाइज। उसने कहा कि मीथेन और ब्यूटेन, ये मीथेन है, C4H10 ब्यूटेन है, इनकी कंबशन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है -890.3 एंड -2878.7 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली हीट रिलीज होती है। तो बताना है कि इनमें से मीथेन ज़्यादा अच्छा फ्यूल है पर ग्राम के अकॉर्डिंगली, मतलब पर ग्राम अगर मीथेन को बर्न करें वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा या ब्यूटेन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप इनकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन देखते हो ब्यूटेन की, तो वो 2878.7 किलो जूल पर मोल है, तो हमें लगता है कि ब्यूटेन पर ग्राम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। लेकिन एफिशिएंसी पर ग्राम निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए,
आपको जितनी वो हीट ऑफ कंबशन गिवन है मीथेन की, उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसकी एफिशिएंसी मीथेन की पर ग्राम में निकल आएगी। अब बुटेन का मॉलिक्यूलर मास है 58, और 58 12 इंटू 4 48 होता है। इसका मास 12 होता है कार्बन का, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 48 हो गया। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो गया। 48 प्लस 10 कितना हो गया? 58 हो गया। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है पर ग्राम ऑफ बुटेन, दैट इज़ इक्वल टू जो इंथैल्पी प्रोड्यूस होती है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो ये पर ग्राम बुटेन जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 49.63 किलो जूल। इसका मतलब मीथेन पर ग्राम जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू बुटेन के। तो मीथेन की एफिशिएंसी जो है ग्रेटर होगी एज ए फ्यूल पर ग्राम एज़ कम्पेयर टू किसके? बुटेन के। क्योंकि क्वेश्चन ये था कि मीथेन का 1 ग्राम बर्न होगा, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, या बुटेन का 1 ग्राम होगा वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे मीथेन का 1 ग्राम जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और एनर्जी प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला ये है, जितनी इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें गिवन है उसको मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कर दीजिए, जिस सब्सटेंस का आप पर ग्राम हीट प्रोड्यूस निकालना चाहते हैं या एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ये 5वां न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया। आई एम वेरी श्योर कि ये 5वां न्यूमेरिकल भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 6 न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। 6 न्यूमेरिकल में उसने कहा है, गिवन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसमें पहली इक्वेशन है रोम्बिक सल्फर। ये सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड और इंथैल्पी प्रोड्यूस कर रही है -297.5 किलो जूल पर मोल। और दूसरी सल्फर जो है मोनोक्लिनिक है, इसकी ऑक्सीडेशन के बाद आपको सल्फर डाइऑक्साइड ही मिल रहा है, और इसमें जो इंथैल्पी प्रोड्यूस हो रही है 300 किलो जूल पर मोल प्रोड्यूस हो रही है। तो कैलकुलेट क्या करना है? इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। अगर आप रोम्बिक सल्फर के 1 ग्राम एटम को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट कर दो, यानी कि रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है, यानी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म को दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये वैसा ही न्यूमेरिकल है जो मैंने ग्रेफाइट और डायमंड वाला कार्बन का करवाया था। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में एम लिख लीजिए। एम हमारा ये है कि हमने सल्फर रोम्बिक को सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है, यानी रोम्बिक मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए, मोनोक्लिनिक मुझे राइट साइड पे चाहिए, क्योंकि मुझे रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करना है, और इसमें जो इंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैलकुलेट करना है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म, जब मैं डेफिनेशन करवा रहा था उसमें एक डेफिनेशन थी इंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो रोम्बिक सल्फर को अगर मैं मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एलोट्रॉपिक फॉर्म की दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में सल्फर की। तो ये इंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। रोम्बिक सल्फर मुझे लेफ़्ट चाहिए, मेरे पास लेफ़्ट ही है। मोनोक्लिनिक मुझे राइट चाहिए। इसका मतलब मुझे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो ये हमारा ऑपरेट हो गया। एक हम एम लिखते हैं कि हमें क्या बनाना है, डाटा को किस में कन्वर्ट करना है। एक हम ऑपरेट लिखते हैं कि क्या प्लस माइनस करोगे कि ये इक्वेशन बन जाए। तो बच्चा, जब आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। ये नेगेटिव सल्फर मोनोक्लिनिक है, ये राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो आपने इक्वेशंस के साथ किया है वही आपने इंथैल्पीज़ के साथ करना है। तो आपने
फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट इक्वेशन की इंथैल्पी -297.5 किलो जूल पर मोल है। यूनिट अब हर जगह पे नहीं लिख सकते, माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 की इंथैल्पी को, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें चाहिए +2.5 किलो जूल पर मोल। एम आई क्लियर टू यू? सो आई एम वेरी श्योर के दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो कल भी मैंने 5-6 न्यूमेरिकल करवाए थे, आज भी मैंने 5-6 न्यूमेरिकल आपको करवा दिए, तो 12-13 न्यूमेरिकल हो गए। तो बाकी आपने अपनी रेफरेंस बुक से ट्राई करने हैं और मुझे प्रॉब्लम्स भेजनी है। आपके पास रेफरेंस बुक मैंने जो रेकमेंड करी हुई है उससे ट्राई कर सकते हैं, या आपके पास कोई दूसरी रेफरेंस बुक है उससे भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपने ये न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। कल मैं आपको इसकी जो है वीडियो की बजाय आपको मैसेज सेंड करूँगा कि आपने कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक न्यूमेरिकल्स जो है वो ट्राई करने हैं, ठीक है? जो रेफरेंस बुक मैंने आपको रेकमेंड करी हुई है। आज के लिए हम आपसे आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। आई एम वेरी श्योर द लेक्चर इज़ वेरी क्लियर टू यू। कॉन्टीन्यूसली 26 मिनट मैंने बोला है, तो अगर बोर्ड पे ये लिखवाएं तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52 बन जाएंगे लिखने में। नेचुरली ये 26 मिनट तो लग ही जाएंगे हर न्यूमेरिकल को लिखने में, और आप भी लिखोगे तो 8-10 मिनट तो लगा ही दोगे, तो 62-63 मिनट का लेक्चर बन जाता है। सो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एनीथिंग। आपको 35 मिनट के भी आए हुए हैं, 40 मिनट के भी आए हुए हैं। आई मीन टू से कि आपके जितने न्यूमेरिकल मैंने कल और आज करा दिए हैं, इसके ऊपर इतने न्यूमेरिकल किताब में दिए हुए हैं कि वो आप करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपने ये वीडियो जो है करनी है, और परसों आपने इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड जितने भी हैं अपनी रेफरेंस बुक से ट्राई करने हैं। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। सी यू अगेन। थैंक यू। अ ग्रेट डे।